हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लाइव एसपीएस संस्कार शाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक चेन प्रीपोजिशंस की। तो प्रीपोजिशन आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। वैसे तो प्रीपोजिशन का मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन मैंने एक चेन शुरू की है तो जिसमें मैं आप लोगों को एक या दो प्रीपोजिशन से रिलेटेड वो ऐसे वर्ब्स या फिर नाउन या फिर जो वर्ड हैं उनसे रिलेटेड आपको बताऊंगी मैं डेली कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता ही आता है। ठीक है, तो उसी चेन की शुरुआत करते हुए आज की फर्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ब्स ली हैं। सबसे पहले ये वर्ब्स ऐसी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये जब अगर ये वर्ब आती है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन आना है तो वो प्रीपोजिशन विद ही आएगा। ये जो वर्ब्स की आप टेबल यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर ये वर्ब्स आती हैं आपके किसी सेंटेंस में तो ये वर्ब्स जो हैं केवल उनको विद ही फॉलो करेगा। जो प्रीपोजिशन है विद, तो ये विद ही इनके साथ लगेगा। ये वर्ब्स जो आएंगी प्रीपोजिशन विद ही लेकर के आएंगी। विद के अलावा आप कोई और प्रीपोजिशन इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वर्ब्स हैं एसोसिएट, बियर, क्लैश। तो यहाँ पे जब इनके बाद में अगर ये कहीं पे सेंटेंस में आ गया तो इस सेंटेंस के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आप लगाओगे तो वो विद ही लगाना होगा। कैसे? एसोसिएट विद ही लेकर के आएगा। ठीक है, एसोसिएटेड आया है, कोई भी फॉर्म आई है इस वर्ब की तो वो अपने साथ प्रीपोजिशन विद ही लाएगी। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस टेबल को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बियर अगर कहीं कोई वर्ब आई है तो वो अपने साथ विद ही लेकर के आएगी। क्लैश आया है तो क्लैश विद ही आएगा। कोई यहाँ पे फॉर, इन वगैरह कुछ भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कोई भी प्रीपोजिशन, यानी कि फिक्स है इन वर्ब्स के साथ में। कंप्लाई है तो कंप्लाई के साथ भी विद प्रीपोजिशन ही आएगा। वो किसी भी कंडीशन में आए, चाहे आप एक्टिव वॉइस में यूज़ करें, पैसिव वॉइस में यूज़ करें या जैसे भी सेंटेंसेस यूज़ करें, अगर प्रीपोजिशन का यूज़ वहाँ पे होना है तो जी हाँ, इन वर्ब्स के जस्ट बाद में आप लोग केवल विद ही प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। कोप आया है, कोप वर्ब है तो कोप के बाद भी विद ही प्रीपोजिशन आएगा। क्रेडिट है तो क्रेडिट भी अपने साथ प्रीपोजिशन विद ही लेकर के आता है। ठीक है, उसके बाद में है डिसएग्री। डिसएग्री के जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है विद। फिल आया है तो फिल कोई भी फॉर्म में हो, चाहे ये सारी वर्ब्स, तो उनके साथ क्या आएगा? विद ही प्रीपोजिशन लगेगा। यस, उसके बाद में मैंने लिया है लिस्ट में इंट्रीग को। इंट्रीग वर्ब आई है तो ये वर्ब भी अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेकर के आएगी। पार्ट आया है, पार्ट वर्ब के रूप में आया है। ये शब्द अगर वर्ब के रूप में आया है तो इस वर्ब के बाद में पार्ट विद ही आता है। ठीक है, कोई और प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है। ये केयरफुली अपने दिमाग में एकदम टच कर लेना है कि ये ऐसी वर्ब्स हैं कि इनके साथ प्रीपोजिशन केवल फिक्स विद ही आएगा, कोई और प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना। फिर उसके बाद में क्वारल है, झगड़ा करना, तो क्वारल भी विद लेता है ना। झगड़ा किया तो विद, झगड़ा किया, किसके साथ झगड़ा किया। उसके बाद में रिमोन्स्ट्रेट वर्ब आई है आपकी तो रिमोन्स्ट्रेट भी विद ही प्रीपोजिशन लेगी। साइड है, साइड विद आएगा लेकर के अपने साथ में, साइड प्रीपोजिशन विद लेकर के आएगा। उसके बाद है सिंपैथाइज। सिंपैथाइज के साथ भी आपको विद प्रीपोजिशन ही यूज़ करना है। उसके बाद ट्रिफल है, ट्रिफल के साथ भी विद आएगा। और वाई है, मेडल है। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, यहाँ तक आपने ये पूरी जो टेबल नोट की है, ये सारी टेबल्स की वर्ब्स जितनी भी हैं सबके साथ विद प्रीपोजिशन ही आपको ऐड करना है। ध्यान रखिएगा केयरफुल्ली। इन वर्ब्स को आप याद कर लीजिए, माइंड में समा लीजिए, टच कर लीजिए, जैसे भी आप लोगों को करना है। बहरहाल ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने इसमें शामिल की हैं कि ये प्रीपोजिशन विद ही लेकर के आती हैं। फॉलो करता है प्रीपोजिशन तो सिर्फ विद करता है। उसके बाद में मैंने जो दूसरी टेबल इसमें ली है आपके लिए, तो ये ऐसी वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब हैं और ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लेकर के आती हैं। अगर इन वर्ब्स को कोई प्रीपोजिशन फॉलो करेगा तो आपको ऑफ से कराना होगा और इनके साथ कोई और प्रीपोजिशन आप लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक्विट है, एक्विट वर्ब आई है तो वो ऑफ लेगी। बिवेयर ऑफ होता है, बोस्ट ऑफ होता है, कंप्लेन ऑफ होता है, शिकायत है ना, कंप्लेन ऑफ होता है, डिस्पायर ऑफ होता है, डाई ऑफ होता है। डाई के साथ कई सारी अलग भी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है तो उसको मैं आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, डाई के साथ अगर ऑफ लगाया है तो उसका मीनिंग अलग होता है, सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज होते हैं। डाई यहाँ पे एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ ऑफ भी लगता है, डाई के साथ फॉर भी लगता है। ठीक है, तो वो किस कंडीशन में लगता है ये मैं
अलग जो आपका कंसेप्ट बनाऊंगी, जो अलग ऐसी वर्ब्स होंगी जो अलग अलग तरीके से यूज़ करने पर, अलग सेंस में यूज़ करने पर अलग प्रीपोजिशन लेती हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये सारी वर्ब्स डिसअप्रूव है, डिसअप्रूव ऑफ लेकर के आती है, डिस्पोज ऑफ होता है, और ये डाइवेस्ट ऑफ होता है, ड्रीम ऑफ होता है, हील ऑफ होता है, ठीक है, जज ऑफ होता है, और रिपेंट ऑफ होता है, और टेस्ट ऑफ होता है। ये टेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है, जैसे डाय है यहाँ पे, वो भी सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन चेंज कर लेती है, वरना टेस्ट ऑफ लगता ही लगता है। तो ये फिक्स वर्ब्स हैं, इनके साथ फिक्स ऑफ ही आएगा प्रीपोजिशन, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज की इस कड़ी में, आज की इस चेन की शुरुआत में मैंने दो तरह की वर्ब्स ली हैं, यानी कि दो तरह के प्रीपोजिशन कहना सही होगा। ऑफ और विद का यूज़ आपको बताया कि अगर ये वाली वर्ब्स आपने लगाई हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो इनके साथ प्रीपोजिशन विद ही आएगा, और अगर ये वाली वर्ब्स आपने यूज़ की हैं इस टेबल की, तो इनके साथ में आपको प्रीपोजिशन ऑफ लेकर के आना होगा। तो ऐसे ही इन कड़ियों को देखते रहिए, कड़ियों को समझते रहिए और याद करते रहिए, चाहे कहीं आप लोग नोट करते रहिए, तो आपका प्रीपोजिशन जो फिक्स वर्ड्स के साथ आते हैं, ठीक है, या ऐसे वर्ड्स जो एक फिक्स अपना निश्चित प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं, तो हम लोग उनको आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और तैयार कर लेंगे। तो ये जो है आज स्टार्ट कर रही हूँ, ये चेन लगातार आपको मिलती रहेगी वीडियोस की, तो इनको पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, प्रीपोजिशन परफेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।